कोलकाता डॉक्टर रेप केस से ममता को तगड़ा झटका। जो ममता केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलती थी वो खुद अभी टारगेट पर। ममता के साथ वाले नेता भी हुए सख्त। क्या ऐसे टूट जाएगी तृणमूल कांग्रेस? दरअसल कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या का मामला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए मुसीबत बन गया है। जो ममता केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलती थी वो खुद अभी टारगेट पर है। ये सिर्फ राजनीतिक और प्रशासनिक मोर्चे पर नहीं है कि ममता अपने मुख्यमंत्री काल की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक का सामना कर रही है। घरेलू मोर्चे पर भी ममता मुश्किलों का सामना कर रही है। पूरे मामले में पार्टी विभाजित नजर आ रही है। टीएमसी के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि वो किसी एक मुद्दे पर बटी हुई है। इन सबको देखते हुए सवाल उठ रहे हैं कि क्या टीएमसी टूट जाएगी? वो नेता जो सवाल खड़े कर रहे हैं क्या वो अलग हो जाएंगे? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। आपको बता दें कि टीएमसी में दूसरे नंबर के नेता और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी खुद नाराज बताए जा रहे हैं ममता से। सरकार ने कोलकाता केस को जैसे हैंडल किया उससे अभिषेक खुश नहीं है। डायमंड हार्बर के सांसद अभिषेक बनर्जी ममता के विरोध मोर्चे में भी शामिल नहीं हुए। राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि कोलकाता मामले को जिस तरीके से हैंडल किया गया उससे अभिषेक खुश नहीं है। आरजीकर अस्पताल के हटाए गए प्रिंसिपल को तुरंत दूसरे अस्पताल में तैनात करना, अस्पताल में धरने पर बैठे डॉक्टरों पर हमला करने वाली भीड़ को रोकने में पुलिस की विफलता, इन दोनों मुद्दे पर अभिषेक नाराज बताए जाते हैं। अभिषेक टीएमसी के बड़े नेता हैं, उन पर कार्रवाई होने का सवाल नहीं बनता, लेकिन उनके अलावा वो नेता जिन्होंने सरकार पर सवाल उठाया था उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई हो गई है। पूर्व राज्यसभा सांसद शांतनु सेन को प्रवक्ता के पद से हटा दिया गया। मौजूदा राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रे को गलत सूचना फैलाने के लिए कोलकाता पुलिस से नोटिस मिला और उन्होंने इसके खिलाफ कोलकाता हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। वहीं जो नेता ममता के साथ खड़े हैं वो और भी सख्त हो गए हैं ममता के खिलाफ। उन्होंने सरकार की आलोचना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। साथ ही डॉक्टरों को अपना विरोध खत्म करने की चेतावनी भी दी। 9 अगस्त को मामले के सामने आने के बाद पार्टी के शीर्ष अधिकारी एक ही राय में दिखे, जबकि अभिषेक ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा ये बलात्कारी जो समाज में रहने के लायक नहीं है उनसे मुठभेड़ या फांसी के माध्यम से निपटना जाना चाहिए। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि टीएमसी में मतभेद आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर को लेकर भी दिखा। संदीप घोष को लोगों के विरोध के बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज से कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज के प्रमुख में रूप से नियुक्त किया गया था। इसके बाद हजारों की भीड़ ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ की और विरोध कर रहे डॉक्टरों पर हमला कर दिया। ये सब पुलिस के सामने ही हुआ। अभिषेक के करीबी नेताओं का मानना है कि इन दोनों घटनाओं से निपटा जाया जा सकता था, लेकिन ममता इसमें विफल रही। वहीं अभिषेक ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा था कि उन्होंने कोलकाता पुलिस आयुक्त को फोन किया था और उनसे कहा था कि यह सुनिश्चित करें कि हिंसा के लिए हर व्यक्ति जिम्मेदार हो, पहचान की जाती है, जवाबदेह ठहराया जाता है और अगले 24 घंटों के भीतर कानून का सामना करने के लिए मजबूर किया जाता है, भले ही उनकी राजनीतिक संबद्धता कुछ भी हो। अभिषेक बनर्जी के करीबी एक वरिष्ठ टीएमसी नेता ने कहा कि उनकी राय है कि अस्पताल प्रशासन प्रमुख और संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। साफ है कि लोगों ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया, इसीलिए उन्होंने खुद को सरकार और प्रशासन से अलग कर लिया है। ममता के करीबी एक वरिष्ठ नेता ने अभिषेक के रुख पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम ऐसी बातों पर कुछ खास नहीं कह सकते, इन्हें केवल हमारी पार्टी सुप्रीमो ही सुलझा सकती है। आधिकारिक तौर पर टीएमसी ने किसी भी मतभेद से इनकार किया है। कुणाल घोष ने कहा कि ममता बनर्जी और महासचिव अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में पार्टी एकजुट है, लेकिन बहुत सारी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। कुणाल घोष ने लिखा कि हमारी नेता ममता बनर्जी ये सब रुकने की लड़ाई का नेतृत्व कर रही है। हम चाहते हैं कि हमारे जनरल अभिषेक भी हमारी तरफ हो, लेकिन शांतनु सेन और सुखेंदु शेखर रे जैसे अन्य लोगों को छूट नहीं दी गई है। तो आप देख सकते हैं जो ममता के साथ हैं सालों से वही अब ममता के खिलाफ हैं, क्योंकि ममता सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि वो कलकत्ता रेप केस में ममता सख्त रुख नहीं अपना रही हैं। अभी तक वो कार्रवाई नहीं हुई है जो होनी चाहिए थी, जिसके बाद खुद उनके पार्टी के नेता उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। तो ये कितना सही है आपके हिसाब से? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।